जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम 6 और 7 तारीख को होने सुनिश्चित हैं, ठीक है। और समय आपका बहुत कम बचा है, तो इस समय आप क्या करें, क्या ना करें, ठीक है। तो इन चीज़ों बात करें और आपको अब थोड़ा सा फास्ट रिवीजन करना होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, आपके दिमाग में ये भी होगा कि सर अगर पेपर हार्ड आ गया तो फिर क्या होगा। हार्ड मतलब दोस्तों कठिन पेपर आ गया तो फिर क्या करेंगे, ठीक है। और दूर सेंटर वालों अगर परीक्षा देने जाएं या न जाएं, इस पर भी बात करेंगे। क्योंकि दोस्तों बहुत दूर दूर सेंटर भेजा गया है, बच्चों को कहाँ से कहाँ फेंक दिया गया है। ये शुक्र मनाओ दोस्तों कि यूपी केवल यूपी तक ही सीमित है। अगर यूपी पूरे भारत में होता ना तो आज सेंटर इसका तमिलनाडु भी चला गया होता, ठीक है। और शायद वहाँ भेजे तो थोड़ा सा अच्छा भी होता, घूम भी लेते उस बहाने, ठीक लोग। चलिए अब देखिए, समझिएगा यहाँ पे क्या है कि पीईटी के लिए 500 किलोमीटर दूर तक बनाए गए केंद्र परीक्षा से पूर्व तनाव में परीक्षार्थी यानी कि देखिए आपको अब परीक्षा की टेंशन नहीं। देखिए बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। देखिए पेट के जो लोग हैं, जो भी यूपी ट्रिपल एससी के अध्यक्ष जी हैं, वो पता क्या कह रहे हैं आप परीक्षा की टेंशन ही भूल जाओगे, हम आपको इतनी दूर भेज देंगे परीक्षा देने कि आप इस टेंशन में रहोगे यार वहाँ तक पहुँचे कैसे, ठीक है। आप परीक्षा की टेंशन नहीं भूल जाओगे, पढ़ें क्या पढ़ें, ये आप टेंशन छोड़ दो। आप ये सोचो कि वहाँ तक पहुँचे कैसे, ठीक है। ये इनका एक तरीका है। आप देख सकते हैं कि भैया कहाँ, देखिए आजमगढ़ के अभ्यर्थी शुभम का केंद्र 450 किलोमीटर दूर शाहजहांपुर भेज दिया। आजमगढ़ से शाहजहांपुर भैया भेज दिया, ठीक है। शाहजहांपुर का दोस्तों कितना 325 किलोमीटर दूर मेरठ में। देखिए इस तरीके से चीज़ें ली जा रही हैं। आप बता दें शाहजहांपुर के अभ्यर्थी करीबन 325 किलोमीटर कहाँ मेरठ गए हुए। प्रयागराज निवासी दोस्तों झांसी भेजा गया 400 किलोमीटर दूर, ठीक है। आजमगढ़ का निवासी दोस्तों शाहजहांपुर भेजा गया 450 किलोमीटर। बलिया का भेजा गया है दोस्तों, देख सकते हैं 300 किलोमीटर दूर अयोध्या में, ठीक है। तो यानी कि दूरी बहुत दूर दूर भेजे जा रहे हैं। सभी जिलों में परीक्षा क्यों नहीं, लोग कह रहे हैं कि सभी जिलों में परीक्षा इनको करवाना चाहिए था, ठीक है। चिंता क्यों, कम से कम एक दिन पहले ही परीक्षा केंद्र वाले शहर पहुंचना होगा, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। और रुकने में आने जाने में जेब खर्चा भारी पड़ेगा, पढ़ाई का समय बर्बाद हो रहा है, तैयारी भी प्रभावित हो रही है। देखिए आपको बताएं, जैसे मान लिया हमारे पहले पेपर होते थे, हमारा रायबरेली है तो लखनऊ में हो गया, तो साथियों सुबह तक हम लोग पढ़ते थे। देखिए शाम तक पढ़े, शाम को सो गए, सुबह दोस्तों हम लोग ट्रेन पकड़े, लखनऊ पहुंच गए, कोई टेंशन नहीं। मतलब बस ये टेंशन होती थी कितना पढ़ ले, ठीक। मगर अभी आप सोचिए कि रायबरेली से बलिया भेज दे, भाई साहब टेंशन में मर जाएंगे लोग कि भैया वहाँ तक पहुँचे कैसे, ठीक। ये सारी चीज़ें हम जो भी है साथियों ये कह रहे हैं कि नकल रोकने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही है। चलिए ठीक है, अब बच्चे भी क्या करें, कुछ कर तो सकते नहीं हैं। फिर भी मैं आपको बताऊँ, देखिए कि इससे होता क्या है, दूर पेपर भेजेंगे तो बहुत सारे बच्चे पेपर छोड़ेंगे भी। और आपको बता दें दोस्तों कि पेट के बाद बहुत सारी वैकेंसी फिर से आनी, खास करके जूनियर असिस्टेंट, लेखपाल की और वीडियो की, ठीक है। ये तो आने ही आने हैं परीक्षाएं, मतलब आपके इसमें पेपर इसके बाद आएंगे ही, ठीक है। तो आपको मैं यही कहूँगा दोस्तों, अगर आपसे संभावित हो सकता है दोस्तों परीक्षा देने जरूर जाएं, क्योंकि बाद में आप पछताएंगे जब पेट के अकॉर्डिंग आपके पेपर मतलब आपकी पेपर आएंगे। अगर पेट के अकॉर्डिंग आपकी परीक्षाएं दी जाएंगी तो आप फिर पछताएंगे कि यार हमने पेट का पेपर नहीं दिया है। अगर दिए होते काश तो आज ऐसा ना होता, इस पेपर में हमारा भी नाम होता, ठीक है। तो पेपर देने जरूर जाइए। आपका दूर है दोस्तों, कुछ कर लीजिए अपने हिसाब से, जैसे भी है किसी भी तरीके से आप पहुंचिए। मेरा कहने का मतलब यही है कि पेपर मत छोड़िए, बाकी आपकी इच्छा है। अब देखिए पेपर कठिन आए तो क्या करेंगे। देखिए पेपर कठिन आएगा तो सबके लिए आएगा। देखिए आप जो पढ़ रहे हैं बेस्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब अगर देखिए पेपर बनाने वाला ही दोस्तों आपसे मजाक कर ले तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप इतना कॉन्फिडेंस रखिए, हमने सिलेबस के अनुसार पढ़ा है। अगर जो पेपर बनाने वाला अगर सही ढंग से कुछ फूंक के नहीं बनाता है तो पेपर बहुत अच्छे से होगा। और अगर दोस्तों पेपर कुछ वैसा बनाता दोस्तों तो फिर आप ये सोचिए कि किसी भी स्टूडेंट के लिए वो दिक्कत होगी, ठीक है। देखिए पिछली बार पेपर क्या था, कठिन आए थे तो कट ऑफ भी तो कम गई थी। जिसके 30 नंबर है उसकी परसेंटाइल 85 तक बन रही है।
है ना। तो ये क्यों हो रहा, क्योंकि पेपर कठिन हुआ तो नंबर, देखिए सबके लिए कठिन है ना वो चीज़ें, ये आप पता नहीं क्यों सोच बैठे सर पेपर बहुत कठिन आया। देखिए पेपर कठिन आया तो सबके लिए है, ठीक है, तो ये चीज़ समझिए। और फास्ट रिवीजन के लिए क्या करें, तो दोस्तों देखिए आपको अंतिम समय क्या होता है, क्या होना चाहिए आपका, तो रिवीजन करने का। कितना ज़्यादा रिवीजन कैसे करें, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं, अब उसका रिवीजन करना चाहिए आपको, ठीक है। रिवीजन करना कैसे करें, तो वो सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमने बता दिया कि अंतिम दिनों में क्या करें भैया, अभी बताएंगे इसके बारे में। पेपर कठिन आया तो देखिए पेपर कठिन आया सरल आया उससे आपको मतलब नहीं होनी चाहिए, पेपर कठिन आएगा तो कट ऑफ कम जाएगी, ठीक है, याद रखिएगा। पेपर कठिन आएगा कट ऑफ कम जाएगी, बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और दूर सेंटर है, पेपर देने जाएं या नहीं भैया, बिल्कुल जाइए, मैं तो मना नहीं करूंगा भैया, आपको जाना ही चाहिए, ठीक है। आपने अगर फॉर्म डाला है तो आपको जाना चाहिए, ठीक, किसी भी तरीके से। अब देखिए रिवीजन के लिए मैं बताऊं, मैंने दोस्तों आपको पता है पेट के लिए हमने क्लासेस चलाई थी, और मैं इसलिए अपने आप को सेलेक्ट कर रहा हूं रिवीजन के लिए दोस्तों, क्योंकि देखिए मैं फालतू की बातें नहीं करता हूँ, आपका फालतू टाइम नहीं लूँगा कि भैया शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हेलो कैसे हैं, गुड मॉर्निंग, है ना, राजू जी, निशा जी, ये सब चीज़ें मैं नहीं करता हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा आप समझिए, आप हमारे ऊपर विश्वास रखिए, क्योंकि जो टॉपिक मैं दोस्तों आपको बता दूं 20 मिनट पढ़ा दूंगा, अगला व्यक्ति जो होगा वो उसके लिए 1 घंटे ले लेता है, ठीक है। तो आपका समय का बर्बादी नहीं होगा, और बहुत ज़्यादा क्लासेस नहीं है मेरे दोस्तों। पेड की मैंने जीके की दोस्तों कराई है, तो आप जा करके देख लीजिए। देखिए 13 वीडियो मैंने इतिहास पूरा समाप्त किया, और बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, कोई 20 की 25 मिनट इस तरह से, ठीक है। तो आप 2 पे लगा लीजिए रिवीजन के लिए, आप जाते जाते दोस्तों इनको देखते थे चले जाइए ना, इस तरीके से दोस्तों रिवीजन कर लीजिए बहुत ही शानदार तरीके से। अब देखिए जैसे पेड का समाप्त होगा ना, फिर मैं स्टैटिक जीके कराना शुरू कर दूंगा, और यूपीएसआई के लिए क्लासेस लेकर के आना शुरू कर दूंगा बहुत ही शानदार तरीके से, तो उसके लिए भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो ये कर लीजिए, या फिर दोस्तों आपने हमारे नोट्स वगैरह ली है परचेस की, तो उसको आप रिवीजन मान लीजिए, या फिर आपने नोट्स बनाई, कहीं से भी बनाई है, कहीं से भी पढ़ी हैं, तो आप उसको करिए, रिवीजन करिए, ठीक। आप बहुत ज़्यादा वीडियो मत देखिए कि वो मैराथन चल रही दोस्तों कि ये कर देंगे इस मैराथन से वो हम पूरा फंसा देंगे, उनके चक्कर में शायद आप ना पढ़िए, तो ज़्यादा बेटर है कि आप 5 घंटे का मैराथन पढ़ रहे हैं। अरे यार अब पढ़ने से कोई फायदा नहीं है ज़्यादा, अब रिवीजन मांगता है, छोटी छोटी क्लासों से रिवीजन हो जाए तो आपको वही बेटर है, ठीक है। या फिर आपने खुद के नोट्स बना लिए तो उनसे करिए, या फिर कोई आप पीडीएफ ले ली आपने, उनसे करिए, ठीक है। अब आपके पास इतना समय नहीं है कि 12 घंटे का मैराथन लीजिएगा और उसमें दे रहे हैं कि, है ना, ऐसे होता नहीं कि दे दिया कि आर्टिकल 12 किससे संबंधित है, आर्टिकल 19 किससे संबंधित है, ए अस्पृश्यता से, बी लोक नियोजन से, सी अब इसमें टाइम पास कर रहे हैं आप लोग, तो वो चीज़ आपकी बेवकूफ़ी होगी दोस्तों। मैं इन चीज़ों से बिल्कुल भी वास्ता नहीं रखता हूँ कि ऐसी चीज़ें आप करें, ठीक है। तो साथियों मैं तो यही कहूँगा कि आप अगर चाहते हैं फास्ट रिवीजन करना तो आप हमारी क्लासेस ले सकते हैं, या फिर और कहीं आपको समझ में आता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी लीजिए, अगर कहीं भी आपको लगता है कि हाँ बहुत अच्छे से कंटेंट वो दे रहा है, समय की बर्बादी नहीं हो रही, तो आप उसको कर लीजिए, ठीक है। देखिए आप अभी मैं फिर से बता दूँ कि आप कहेंगे सर कि पेपर कठिन आया, तो सर अगर आपसे नहीं फंसा, देखिए अगर इतना मैंने कोशिश किया दोस्तों कि अगर हमारे से नहीं फंसा ना तो बहुत मुश्किल होगा दोस्तों दूसरे से फंसाना, ठीक है। क्योंकि देखिए सिलेबस वाइज दोस्तों हमने बहुत अच्छे से उसको लिया है, ढूंढा है, सर्च किया है, या फिर कहीं अन्य किताबों से, मतलब कि बहुत ही शानदार तरीके से मैं कंटेंट लेकर आता हूँ हमेशा, ठीक है। तो ये चीज़ समझिए कि अगर आप इस मतलब अच्छे से पढ़ें दोस्तों, तो आप बेफिक्र रहिए। पेपर कठिन आएगा दोस्तों तो कट ऑफ कम जाएगी, आपका हर एक पेपर में नाम आएगा, इतना मैं गारंटी देता हूं, अगर अच्छे से आप करके जा रहे हैं तो, ठीक है। अब देखिए जिनको अगर चाहिए रिवीजन के लिए दोस्तों, अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर में जा करके, या फिर लिंक नीचे दे दूंगा, और ई बुक्स वाला कॉलम में चले जाइए, ठीक है। ये देखिए ये है पेड की हमारी ई बुक्स, ठीक है। पेड का है पूरा 2025 का पीडीएफ बैच है दोस्तों, ये 8 टॉपिक्स आपको दिए जाएंगे, ठीक है। मात्र भी 111 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो जाइए भैया डाउनलोड कर लीजिए हमारा ज्ञान आरबीएल ऐप, लिंक नीचे मिल जाएगा, तो वहाँ से जा करके आप इनको कर लीजिए, और इससे देखिए आप परचेस करके प्रिंट भी करवा सकते हैं, ठीक। यही नहीं दोस्तों, और भी सारी ई बुक्स हैं, चाहे आपकी ये देखिए आपके जनहित याचिका हो गई, कंप्यूटर की हो गई, हिंदी हो गई दोस्तों, ये स्टैटिक जी के दोस्तों, यूपीएसआई यूपी पुलिस के लिए, तो कोई भी ई बुक्स जा करके आप ले सकते हैं और इनका प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं दोस्तों। तो आप यही कहूँगा कि अंतिम समय है, अंतिम समय बचा है, इसे इधर उधर ना भटक करके दोस्तों आप अपने बुक्स पे लगाइए, अपने नोट्स पे लगाइए, और
कोशिश करिए जिन टॉपिक में दिक्कत उनको आप जल्दी से दोस्तों कवर कर ले, ठीक है। बाकी और टेंशन मत लीजिएगा दोस्तों कि मैंने इतना पढ़ा उतना पढ़ा, जो भी पढ़ा ठीक है, ठीक है। अब टेंशन फ्री होना है, ठीक है। और मेरे हिसाब से दोस्तों पेपर देने जरूर जाइएगा, ठीक है। अगर आपका बन जाता है जुगाड़, देखिए अगर कोई परेशानी तो उसके लिए मैं नहीं कहता हूं, अगर आप देने में सक्षम तो जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, लव यू ऑल।